हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी की स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे पर्यावरण अध्ययन। क्लास 5th के है। आज का चैप्टर जो है 7 चैप्टर है, जिसमें हम लोग वाटर के बारे में, पानी के बारे में जानेंगे। इस सेशन में आप सभी की एनसीईआरटी बुक के संपूर्ण निचोड़ जो है, आप लोग को चैप्टर 7 के संपूर्ण निचोड़ जो आपके सीटेट और केवीएस के ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो आपके एग्जाम में आया है या आने की संभावना है, इन सभी प्रश्नों को हाईलाइट करके बहुत अच्छे से आप लोग को इसमें समझाने की पूरी कोशिश किया गया है। तो क्लास को आप लोग अंतिम तक जरूर देखिएगा। चलिए सेशन के स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग पानी के प्रयोग के बारे में जानेंगे। पानी के प्रयोग जो है किस प्रकार होता है, और इसमें हम लोग पानी के प्रयोग के बारे में जानेंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। बेल आइकन दबाने से आपके जब भी क्लास जो है अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जो है पहुंच जाएगा। चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं। पानी के प्रयोग, इससे पहले हम लोग 6 जो है ये सभी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए। बहुत अच्छे से हम लोग कवर किए हैं। आपके सीटेट और केवीएस के एग्जाम की दृष्टि से ही हम लोग इसको अच्छे से कवर किए हैं, तो आप लोग जरूर पढ़िए। आज जो हम लोग देखेंगे पानी के प्रयोग, यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं दिया गया है। वहीं आयशा जो है वो मम्मी को देखती है कि पूरी जो है ऊपर आ जाता है डालने के बाद से, और वो साबुन को देखती है कि साबुन जब बाल्टी में जब साबुन रखती है तो साबुन जो है अंदर डूब जाता है। वहीं साबुन जो है वो साबुदानी में करके रखती है, उसकी टिक्किया साबुदानी में करके रखती है तो नहीं डूबता है, वो तैरने लगता है। तो इस प्रकार से आयशा जो है कई बार देखना के प्रयास करती है। कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है, आपको एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको बहुत अच्छे से आपको कवर करना है। महत्वपूर्ण है कि आयशा की मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है तो पापा उसके बोलते हैं कि अंडा को उबाल देने के लिए कहते हैं। तो आयशा जाती है और पानी लेती है तो उसमें ज़्यादा नमक गिर जाता है और अंडा जो है ऊपर आ जाता है, तैरने लगता है। और वैसे ही ठीक उसी प्रकार से वो एक गिलास या किसी बर्तन में पानी लेती है और उसी प्रकार से वो नींबू का भी प्रयोग करती है, तो नींबू जो है वो भी तैरने लगता है। ज़्यादा नमक डालने से नींबू भी जो है गिलास में रखती है तो वह भी तैरने लगता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मृत सागर के बारे में। मृत सागर जो है ये, इसमें भी सबसे ज़्यादा खारे पानी के जो है मृत सागर में ही पाया जाता है, और इससे संबंधित प्रश्न आए भी हैं आपके एग्जाम में। ऐसे इसमें डायरेक्टली प्रश्न बना है कि दुनिया में सबसे नमकीन सागर जो है वो कौन सा है, तो मृत सागर जो है सबसे ज़्यादा नमकीन है। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। अगर आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो अच्छे से इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। मृत सागर, वैसे तो सभी सागर के पानी में नमक होता है, वैसे देखा जाए तो सभी सागरों में की पानी जो है वो नमकीन होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया के सबसे नमकीन सागर है। ये पॉइंट आप लोग अच्छे से इसको लिख लीजिएगा कि मृत सागर जो है दुनिया के सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। कह रहा है कि इतना नमकीन ये पानी होता है कि इसमें लगभग 300 ग्राम, 1 लीटर में, मात्र 1 लीटर में 300 ग्राम नमक जो है होता है। कह रहे कि यह क्या इतना जो नमकीन पानी चख भी पाओगे? इतना नमकीन पानी है, क्या तुम चख पाओगे? नहीं चख पाओगे, बहुत कड़वा होता है। सबसे मजे की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं, मृत सागर में ऐसा ही तैरा जा सकता है। उस पर आदमी जो है डूबता नहीं है, उस पर लेट जाता है। और मृत सागर पर लोग न्यूज़ वगैरह बैठकर भी पढ़ लेते हैं अच्छे से, उसमें डूबा आदमी नहीं जाता है। और मृत सागर जो है कहाँ स्थित है? प्रश्न पूछ रहा है कि मृत सागर जो है स्थित कहाँ है, तो इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता दे रही हूँ कि इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है मृत सागर। यह भी प्रश्न बनने की उम्मीद है कि मृत सागर जो है कहाँ स्थित है, तो इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है। और ये सागर जो है दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। मृत सागर जो है दुनिया के सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। मृत सागर जो है
मृत्यु सागर के तल से 440 मीटर नीची होती है। समुद्र तल से 440 मीटर जो है नीची होती है मृत सागर के। तो ये था हम लोग मृत सागर के बारे में देखे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण है कि आयशा के भाई जो है हामिद, वो शक्कर पारे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या बनाने के लिए कर रहा है, तो शक्कर पारे जो है बनाने के लिए फरमाइश देता है। तो मम्मी कहती है कि बाजार से लौटेंगे तो तब तक तुम कटोरी में शक्कर घोल कर रखो। तो हामिद जो है प्रयोग करता है कि शक्कर घोलने के क्या क्या जल्दी उपाय है। तो शक्कर घोलने के सबसे ज़्यादा जो उपाय है तो उसको हीट करना, गर्म कर देने से शक्कर जो है जल्दी घुल जाता है। और यहाँ पर शिक्षक संकेत जो दिया है पेडागोजी टर्म है। इस पाठ्य से यह अपेक्षा नहीं है कि बच्चों को घनत्व के बारे में बताया जाए। बच्चों के सभी तरह के उत्तरों, जैसे कि पानी भारी हो जाता है, पानी जो है भारी हो जाता है या गाढ़ा हो जाता है, तो हम स्वीकार करें कि इस पाठ से यह अपेक्षा नहीं किया जा सकता है कि बच्चों को घनत्व के बारे में बताया जाए। इस पाठ से बच्चे को घनत्व के बारे में नहीं बताया जा सकता है। बच्चों के सभी तरह के उत्तरों, जैसे कि पानी भारी हो जाता है या गाढ़ा हो जाता है, पानी जो है भारी हो जाता है या गाढ़ा हो जाता है, इस प्रकार से स्वीकार करें। यहाँ पर जो तालिका दिया गया है वो साथियों के समूह से मिलकर करना है। और यहाँ पर शिक्षक संकेत जो है पेडागोजी टर्म जो है दिया है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या कह रहा है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम स्पष्ट रूप से घुलनशील या अघुलनशील नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसी चीजें जिसे हम स्पष्ट रूप से घुलनशील भी नहीं कर सकते हैं या अघुलनशील भी नहीं कर सकते हैं। वैसे भी इन शब्दों के यहाँ जरूरत नहीं। बच्चों को प्रोत्साहित करे कि वो अपने अवलोकन के हिसाब से तालिका भरे, और बच्चों को प्रोत्साहित करे कि वो अपने अवलोकन के हिसाब से ही तालिका जो है उसको भरे। और यहाँ पर आयशा और हामिद में बहस छिड़ जाती है कि जो तेल है क्या वो गलता है कि नहीं गलता है। पानी में जब डाला जाता है, जिस प्रकार से शक्कर डाला गया था तो गल गया था, तो क्या तेल जो है पानी में डालने पर वो गलता है कि नहीं गलता है। तो यहाँ पर तेल में जब पानी डाला जाता है तो ऊपर रह जाता है, वो ज़्यादा नहीं गल पाता है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर है दांडी यात्रा। सबसे महत्वपूर्ण जो बताया गया है कि दांडी यात्रा के बारे में, दांडी यात्रा से संबंधित जो है आपके प्रश्न बने हुए हैं, तो इसको भी आप लोग स्टार लगा लीजिए कि यह भी आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो दांडी यात्रा, यह घटना जो है कब की है, तो 1930 की है। यह भी पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कब की घटना है, तो 1930 की घटना है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगा दी थी। आम लोग जो नमक बना रहे थे उस पर रोक लगा दी थी अंग्रेजों ने। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया था, और ऊपर से नमक पर तो रोक लगा भी दिया था, अगर कोई बनाने का हिम्मत भी करता तो उस पर भारी टैक्स लगा दिया था। इस कानून से तो लोग अपने घर से इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना पाते थे। भला बताओ, नमक जैसी चीज के बिना गुजारा कैसे हो। लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ा, और लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक जो है खरीदना पड़ा। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। जो चीज हमें कुदरत ने दी है तो उसको बनाने से हमें बंदिश कैसी। तो उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट पर एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा, और लंबी यात्रा की और इस प्रकार के गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे जो है बनाया जाता है। समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। समुद्र के जो खारे पानी आता है तो उसको क्यारियों में भर दिया जाता है, और तेज धूप में पानी जो है सूख जाता है और नमक के ढेर जो है वहीं रह जाता है, और पानी जो है वो सूख जाता है और नमक का ढेर जो है वहीं रह जाता है। तो इस प्रकार से नमक जो है बनाया जाता है। और भी इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि दांडी यात्रा यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा।
दांडी मार्च जो है इसको क्या कहा जाता है, नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। दांडी यात्रा को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है इसको। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो कब स्टार्ट हुआ था, तो 12 मार्च। कब स्टार्ट हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। कब तक चला था, तो 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 6 अप्रैल 1930 जो तक चला था। और कहाँ से शुरू हुआ था, तो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और दांडी के समुद्र तट तक चला था। और स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था जो हमने देख लिया। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था। कुछ खास इस चैप्टर में नहीं दिया गया है, यहीं बस 2 पॉइंट जो है महत्वपूर्ण दिया गया है। और यहाँ पर शिक्षक संकेत जो है करे कि यह अपेक्षा नहीं है कि उस उम्र में बच्चे जो है वाष्पीकरण समझ सकेंगे। यह अपेक्षा भी नहीं किया जा सकता है कि प्राइमरी के बच्चे को अगर हम लोग पढ़ा रहे हैं तो इस उम्र में बच्चे जो है वाष्पीकरण के बारे में समझ सके, पर उनके बारे में सोचना शुरू करेंगे। लेकिन वाष्पीकरण के बारे में सोचना शुरू करेंगे। साथ ही यह अच्छा मौका है कि दांडी यात्रा का संदर्भ लेकर भारत की आज़ादी की बात की जाए। और दांडी यात्रा के संदर्भ को लेकर साथ में भारत की आज़ादी के बारे में चर्चा किया जाए, बातचीत किया जाए बच्चों से कि आज़ादी जो है कैसे मिली, किस प्रकार से हमें अंग्रेजों से आज़ादी जो है मिली थी, योगदान प्रमुख था उसमें। इन सभी के बारे में बच्चों को बता सकते। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण, इस चैप्टर में कुछ खास नहीं था, बस इतना ही था कि इस चैप्टर मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। जो साथी इस क्लास को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए आप लोग, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जब भी क्लास अपलोड किया जाएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जो है पहुंच जाएगा। बेल आइकन दबाइए रहेगा तभी आपके पास जो नोटिफिकेशन जो है पहुंच पाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए और बता दीजिए सबको कि एनसीईआरटी का बुक जो है इसका स्टार्ट हो चुका है। आप लोग का सीटेट की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं या केबीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बेस पर एनसीईआरटी जो है क्लास 5th का जो है आप लोग का स्टार्ट हो चुका है। सभी दोस्तों को बता दीजिए। आप लोग जितने ग्रुप में सम्मिलित हुए हैं सभी ग्रुप में इस क्लास को शेयर जरूर करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।